हेलो दोस्तों, आज हम फिर से YouTube पर आए हुए हैं। जैसा कि हमारे YouTube चैनल पे आपको मैथ का वीडियो आपको बराबर मिल रहा है। डेली मैथ का एक वीडियो, जो भी टॉपिक चल रहा है उसका कंटेंट आपको मिल रहा है। आज से हमने सोचा है कि आज से हम आपको बायो का भी कंटेंट प्रोवाइड करना चालू कर रहे हैं। बायो का टॉपिक हम उठाते हैं ब्लड। ब्लड एक ऐसा टॉपिक है कि जो किसी भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में एक क्वेश्चन इससे पक्का है आता है। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड रक्त। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, अर्थात ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। अगर इसका मतलब हमें समझ में आ जाए तो फिर ये हमें कभी नहीं भूलेगा। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे शरीर पर कहीं चोट लग जाती है, कट जाता है, तो हमारे शरीर से रक्त बहना चालू हो जाता है। अगर हमारी उंगली कट जाए तो यहाँ से भी रक्त बहेगा, हमारे पैर में चोट लग जाए वहाँ से भी ब्लड बहेगा, हमारे सर में चोट लग जाए, कट जाता है, तब वहाँ से भी रक्त बहना चालू होता है। तो कोई भी चीज़ फ्लो कब होती है? क्या कोई सॉलिड चीज़, कोई ठोस पदार्थ फ्लो होता है? नहीं। जो चीज़ में तरल होती है, अर्थात जो चीज़ फ्लूइड होती है, जो चीज़ लिक्विड होती है, वही चीज़ उस चीज़ में फ्लो होने की टेंडेंसी पाई जाती है। अर्थात फ्लूइड का अर्थ है लिक्विड, जिसे हिंदी में कहते हैं तरल। तो कोई भी चीज़ फ्लो कब होगा? जब वो कैसा होगा? लिक्विड होगा। कोई भी चीज़ कब तैरेगा, कब बहेगा? जब वो कैसा होगा? लिक्विड होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ब्लड कैसा है? तरल पदार्थ है। ब्लड हमारा रक्त कैसा है? कि तरल पदार्थ है। इस कनेक्टिव का अर्थ क्या होता है? कनेक्टिव जो वर्ड बना है, कनेक्टिव वर्ड जो बना है कनेक्शन से बना है। कनेक्टिव वर्ड जो बना है ये कनेक्शन, और कनेक्शन का अर्थ होता है जोड़ना। ब्लड या रक्त हमारा किस चीज को जोड़ता है? सपोज दैट अगर हमारी आंखों में कोई कमी हो जाती है तो विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। वो विटामिन ए क्या हम डायरेक्ट अपनी आंखों में डाल देते हैं? ऐसा नहीं होता है। हम खाना खाते हैं तो खाने में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, और विटामिन ए हमारे रक्त में घुलता है, और रक्त के थ्रू, ब्लड के थ्रू वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो इससे ये पता चलता है कि ब्लड जो होता है हमारे शरीर के एक आर्गन को दूसरे आर्गन से जोड़ने का काम कर रहा है। अगर हमारे हड्डियों में कैल्शियम की कमी पाई जाती है तो क्या डायरेक्ट हम कैल्शियम अपनी हड्डियों में डाल देते हैं, या कैल्शियम की सिरप हम हड्डियों में डाल देते हैं? हम कैल्शियम की टेबलेट या कैल्शियम की सिरप या खाना जब खाते हैं तो उसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। वो कैल्शियम हमारे रक्त में घुल जाती है, और रक्त में घुलने के बाद वो हमारे हड्डियों तक पहुंचती है। अर्थात ब्लड जो होता है हमारे शरीर के एक आर्गन को दूसरे आर्गन से जोड़ने का काम कर रहा है। इसी वजह से हम कहते हैं ब्लड जो होता है कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, और कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? लिक्विड है, अर्थात फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप कभी नहीं भूलेगा कि ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, वो कैसे एक आर्गन को दूसरे आर्गन से जोड़ता है और कैसे वो लिक्विड है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, या पीएच क्या होता है। हमें एक चीज़ यहाँ से पता चल गया कि ब्लड जो होता है कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच क्या होता है? पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। किसी किसी बुक में लिखा है पावर ऑफ हाइड्रोजन।
ये पीएच होता क्या है? पीएच क्या होता है, इसको देखते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी विलयन कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है, कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, इसको जिस स्केल से पता करते हैं उसे कहते हैं पीएच स्केल। कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेस है, इसको जिस स्केल से पता करते हैं उसे कहते हैं पीएच स्केल। और पीएच स्केल की खोज जो हुई थी 1909 ईस्वी में हुई थी, और इसकी खोज करने वाले थे एक डेनिश साइंटिस्ट, डेनिश रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था सोरेन पीटर। इन्होंने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल की खोज की। अब बात करते हैं पीएच का रेंज कितना होता है। जो पीएच का रेंज होता है 0 से 14 के बीच में होता है, अर्थात 0 से 14 के बीच में होता है। अगर कोई भी सॉल्यूशन का पीएच मान, कोई भी सॉल्यूशन का पीएच मान 7 होता है तो वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा? वो सॉल्यूशन हमारा उदासीन होगा, अर्थात न्यूट्रल होगा। वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। जिस सॉल्यूशन का मान 0 से 7 के मध्य होगा वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा? अम्लीय होगा। वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा? अम्लीय, अर्थात एसिडिक होगा। और जिस भी सॉल्यूशन का मान 7 से एबव और 14 के बीच होता है वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा? क्षारीय होगा, या किसी किसी बुक में लिखा रहता है भस्मीय या बेसिक होगा। तो हम बात करते हैं कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो ब्लड, पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच मान का अगर हमसे एग्जाम में पूछता है कि इसका रेंज कितना होता है, तो इसका जो रेंज होता है 7.35 टू 7.45 होता है। इसका जो रेंज होता है 7.35 से लेकर 7.45 होता है। अगर ऑन एवरेज निकालते हैं तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगर हमसे एग्जाम में रेंज पूछता है कि ब्लड के पीएच मान का रेंज कितना होता है तो 7.35 से 7.45 होता है। अगर हमसे पूछता है कि डायरेक्ट कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है। हम देखते हैं कि 7.7 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्षारीय या अल्प क्षारीय। उसे हम कहेंगे अल्प क्षारीय, अर्थात ब्लड कैसा होता है? अल्प क्षारीय। ब्लड हमारा कैसा होता है? अल्प क्षारीय या अल्प भस्मीय या स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइटली बेसिक या स्लाइटली एल्कलाइन। ये चीज होता है। तो हमने आपको बताया कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। पीएच के बारे में बताया कि पीएच की खोज सोरेन पीटर ने की थी, 1909 ईस्वी में किए थे। और पीएच क्या होता है, पीएच का रेंज क्या होता है और ब्लड का पीएच मान क्या होता है, इतनी चीज़ों को हम आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं कि ब्लड के बारे में कुछ फैक्ट हैं, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड कितनी मात्रा में पाई जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वस्थ मनुष्य कैसा होता है। स्वस्थ मनुष्य, जिस भी मनुष्य का भार 60 से 70 केजी होता है वो स्वस्थ मनुष्य होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में जो ब्लड पाया जाता है 5 से 6 लीटर पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड जो होता है 5 से 6 लीटर पाया जाता है। हमसे पूछा जाता है कि किसी भी मनुष्य में ब्लड का भार कितना होता है, ब्लड का वेट कितना होता है। तो किसी भी मनुष्य में ब्लड का वेट ब्लड इन ह्यूमन बॉडी
अर्थात मनुष्य में ब्लड का भार जो होता है 7% ऑफ बॉडी वेट होता है। अर्थात शरीर के भार का 7% जो होता है उसका होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी मनुष्य का भार 50 kg है, 50 kg है तो इसमें कितना किलोग्राम ब्लड पाया जाता है? तो 50 का 7% अगर निकालते हैं तो ये आ जाता है 3.5 kg। अर्थात उस मनुष्य में ब्लड कितना पाया जाता है? 3.5 kg। अगर किसी मनुष्य का भार 70 kg है तो उसमें कितना भार ब्लड पाया जाता है? तो 70 का 7% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 4.9 kg ब्लड पाया जाता है। तो हमने ये बताया कि एक स्वस्थ मनुष्य में कितना ब्लड पाया जाता है, कितनी मात्रा में ब्लड पाया जाता है। किसी भी मनुष्य में ब्लड का भार कितना होता है? तो 7% ऑफ द बॉडी वेट होता है। इस पे आप इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके आगे कि किसी भी मनुष्य में ब्लड की डेंसिटी कितनी होती है। डेंसिटी या घनत्व कितना होता है? ब्लड की डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की मात्रा होता है ग्राम या किलोग्राम होता है, वॉल्यूम की मात्रा होती है लीटर या ml। ठीक, तो ब्लड की जो डेंसिटी होती है 0.994 ग्राम पर ml होता है। ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये आपको इतनी चीज़ बताए हैं, इसके आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो हमने ब्लड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की। अब हम चलते हैं कि देखते हैं कि ब्लड, हमारा रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो हम हेडिंग डालते हैं कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त के घटक। तो रक्त मुख्यतः दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। रक्त मुख्यतः मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक लिक्विड पार्ट होता है और दूसरा सॉलिड पार्ट होता है। एक लिक्विड पार्ट होता है और दूसरा सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट होता है अर्थात तरल होता है। दूसरा क्या होता है? सॉलिड पार्ट होता है अर्थात ठोस होता है। जो लिक्विड पार्ट होता है, इसका जो कलर होता है कैसा होता है? इसका कलर लाइट येलो कलर का होता है अर्थात हल्का पीला रंग का होता है। इसका कलर कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है। जो सॉलिड पार्ट होता है इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर जो होता है रेड कलर का होता है अर्थात लाल रंग का होता है। जो लाइट येलो कलर का होता है इसको किस नाम से जानते हैं? इसे प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और जो रेड कलर का होता है इसे किस नाम से जानते हैं? इसे सेल के नाम से भी जानते हैं, कॉर्पसेल्स या रुधिराण के नाम से जानते हैं। इसे इतने नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि इसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। हमसे ये पूछा जाता है कि ब्लड में हल्के पीले रंग का पदार्थ को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। या हमसे ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा का रंग किस कलर का होता है? तो हल्का पीले रंग का होता है। हमसे ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा हमारा ठोस होता है या लिक्विड होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? तो प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट होता है। हमसे ये पूछा जाता है कि रुधिराणु हमारा ठोस होता है या द्रव होता है या कैसा होता है? तो रुधिराणु हमारा जो होता है सॉलिड होता है। और रुधिराणु कैसा होता है? रेड कलर का होता है। आप हमें एक चीज़ बताइए, जैसे हमने पढ़ा है कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और रक्त जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना है, ठोस और द्रव से मिलकर बना हुआ है।
तो आप बताइएगा कि जब ब्लड तैरता है, फ्लो कर रहा है, तो इसमें लिक्विड पार्ट की मात्रा ज़्यादा होगी या सॉलिड पार्ट की मात्रा ज़्यादा होगी। तो जैसे कि हम शरबत बनाते हैं, शरबत में हम दो चीज़ें डालते हैं, एक तो लिक्विड पार्ट डालते हैं जिसे पानी कहते हैं, और दूसरा सॉलिड पार्ट डालते हैं जिसे चीनी कहते हैं। अब बताइए पानी की मात्रा ज़्यादा होती है या चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है? तो हमें निकल कर ये आता है कि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, अर्थात लिक्विड पार्ट ज़्यादा होता है। तो हमसे ये पूछा जाता है कि ब्लड में प्लाज्मा कितने % पाया जाता है? तो ब्लड में प्लाज्मा जो होता है 55% पाया जाता है। और हमसे ये पूछा जाता है कि सॉलिड पार्ट या रुधिराणु कितना % पाया जाता है? तो 45% ये पाया जाता है। ये आप नोट कर लीजिए कि हमने आपको एक चीज़ बताया कि कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, कंपोजिशन ऑफ द ब्लड में दो चीज़ बताएं कि ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, लिक्विड और सॉलिड, दो चीज़ों से मिलकर बना है। लिक्विड पार्ट का कलर होता है लाइट और सॉलिड पार्ट का कलर होता है रेड। लिक्विड पार्ट जो लाइट येलो कलर का होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा, और प्लाज्मा का परसेंटेज की नाप पाया जाता है 55%, और रेड पार्ट को कहते हैं रुधिराणु या कॉर्पसेल्स, इसका जो परसेंट पाया जाता है 45%। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इस प्लाज्मा को ख़त्म करने के बाद रुधिराणु के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे रुधिराणु कितने टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये कितने पाए जाते हैं, इनका शेप कैसा होता है, इनके शेप की साइज क्या होती है, सब कुछ आगे पढ़ेंगे। तो हम डालते हैं हेडिंग प्लाज्मा, कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा या प्लाज्मा के घटक, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा या प्लाज्मा के घटक। प्लाज्मा, हमारा प्लाज्मा मुख्यतः तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। हमारा प्लाज्मा मुख्यतः कितनी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। वो तीन चीज़ में पहला चीज़ है प्लाज्मा प्रोटीन। पहला है प्लाज्मा प्रोटीन। दूसरा है जल, और तीसरा है अन्य। प्लाज्मा प्रोटीन, वाटर, अदर। प्लाज्मा प्रोटीन की जो जल की परसेंटेज पाई जाती है, प्लाज्मा में जल की परसेंटेज क्या होती है? 92%, 92% पाया जाता है। 7% प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है और 1% अन्य चीज़ें पाई जाती हैं। ये अन्य चीज़ें क्या होती हैं? अन्य चीज़ों में जैसे हार्मोन्स आता है, अमीनो एसिड आता है, सॉल्ट आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, ये सब चीज़ें हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, अर्थात ये अदर चीज़ों में रहती हैं। हमसे ये पूछा जाता है प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 92% होती है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 92% होती है। अब प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं और काफ़ी बार पूछे गए हैं। प्लाज्मा प्रोटीन मुख्यतः चार चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। प्लाज्मा प्रोटीन मुख्यतः चार चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसका नाम जो इंग्लिश में है वो हिंदी में भी है। एक है एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन लिख देते हैं, और चौथा है प्रोथ्रोम्बिन। जो एल्बुमिन होता है, ये जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन का कितना होता है? 60% होता है। ग्लोबुलिन जो होता है ये 36% होता है, और बाकी ये दोनों चीज़ें जो होती हैं 4% होती हैं। हमसे कभी परसेंटेज नहीं पूछा जाता है, हमसे ये पूछा जाता है एल्बुमिन या ग्लोबुलिन या फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन, इनका फंक्शन क्या है ब्लड में, हमारा इनका फंक्शन क्या है। तो हमने ये चीज़ें पढ़ा कि प्लाज्मा के घटक या प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। प्लाज्मा मुख्यतः तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो जल हो गया, दूसरा हो गया प्लाज्मा प्रोटीन, और तीसरा हो गया अन्य चीज़ें। जो जल की मात्रा पाई जाती है 92%,
जो प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 7%, और जो अन्य चीज़ें होती हैं, अन्य चीज़ों में मिनरल्स हो जाते हैं, साल्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स हो जाए, अमीनो एसिड, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा का हमने पढ़ा 7%। अब हम पढ़ते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, इन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ पर उठकर आता है कि ठंडक के दिनों में, ठंडियों में हमारा ब्लड, हमारा रक्त गाढ़ा क्यों हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में इसको हम बता देंगे कि हमारे ठंडियों के दिनों में रक्त गाढ़ा क्यों हो जाता है और गर्मियों में हमारा रक्त पतला क्यों हो जाता है। इसको हम अगली वीडियो में बता देंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, इसका परसेंटेज हमने देखा। अब हम देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या है। फंक्शन देखने से पहले ये जान लेते हैं कि इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है। ये चीज़ काफ़ी बार पूछा गया है कि ये सब चारों चीज़ों का फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन जो होता है लीवर में होता है। ये सब कहाँ बनते हैं? लीवर में बनते हैं। लीवर अर्थात यकृत में बनते हैं। इतनी चीज़ें हमने आज डिस्कस किया। अब हम कल या अगले वीडियो जब भी अपलोड करेंगे उसमें हम आपको ये बताएंगे कि इनके फंक्शन क्या है। एल्बुमिन, एल्बुमिन जो होता है हमारे ब्लड को विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है। मान लेते हैं कि अगर एक पाइप है, अगर ये एक पाइप है, पाइप में जल बह रहा है, अगर जल गाढ़ा नहीं होगा और मान लेते हैं यहाँ पर कट गया, तो हमारा जो जल रहेगा बहुत तेज़ी से बाहर निकलेगा और जल्दी से इसमें से जो जल भरा रहेगा वो खाली हो जाएगा। अगर यही जल हमारा गाढ़ा हो जाए तो क्या तेज़ी से निकल पाएगा? मान लेते हैं इंजेक्शन जब हम लगवाते हैं तो हमारे नसों में लगता है। नसों में इंजेक्शन लगने के बाद अगर हमारा रक्त बहुत पतला रहता है तो खूब तेज़ी से ये बाहर निकलता है और सारे के सारे ब्लड निकल जाते हैं। लेकिन हमारे ब्लड में एल्बुमिन पाया जाता है। एल्बुमिन क्या करता है? हमारे ब्लड को विस्कोसिटी अर्थात गाढ़ापन प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा ब्लड आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। ये फंक्शन है। ग्लोबुलिन के बारे में ऐसे पढ़ेंगे, फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा ब्लड जो है कटने के बाद कुछ देर तक बहता है, 1-2 मिनट तक बहता है, इसके बाद हमारा ब्लड बहना बंद हो जाता है। इस सब चीज़ों को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। चलते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।